जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? इमरान खान साहब 24 घंटे में पीछे हट गए, बल्कि उन्होंने एक यू टर्न ले लिया। ये यू टर्न क्या है, ये आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और रऊफ हसन साहब के साथ आज सारा दिन क्या होता रहा, उन्होंने क्या एतराफ़ किए, कहाँ कहाँ वो इंकारी रहे और उनके खिलाफ जो वादा माफ गवाह बन रहे हैं उन्होंने क्या क्या गवाही दी। रऊफ हसन साहब 2 दिन क्योंकि फ़िज़िकल रिमांड पे हैं, तो इस फ़िज़िकल रिमांड के दौरान इनसे क्या क्या चीज़ें वसूल की जाएंगी, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के लिए एक अलामती भूख हड़ताल कर दी। ये अलामती भूख हड़ताल क्या है और क्या अब इमरान खान साहब भूख हड़ताल नहीं करेंगे, उनके वर्कर्स करेंगे, उनके लीडर्स करेंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर एक बार फिर सील कर लिया गया, क्यों सील कर दिया गया और किसने किया और क्या अब ये दफ्तर नहीं खुलेगा, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब से 12 SHOs ने जेल के अंदर तफ्तीश की, ये 12 क्यों थे और ये तफ्तीश क्या थी, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से 12 FIRs हैं और ये सारी FIRs लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं। और आज 12 SHOs, 12 इंस्पेक्टर्स, एक DSP की सरबराही में अडयाला जेल पहुंचे और उन्होंने इमरान खान साहब से अपनी अपनी FIR के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की। और यहाँ पे पॉलीग्राफिक टेस्ट भी इमरान खान साहब का किया जाना था ताकि ये साबित किया जा सके कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं। अब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों हो रहा था, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो है अफवाज पाकिस्तान के पास और पंजाब पुलिस के पास, जिसमें वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके बाद आपने ये करना है। तो ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से एतराफ़ करवाया जा सके कि क्या वाकई ये इनकी ऑडियो है या नहीं है। और उनसे ये सवाल करना था कि क्या आपने इससे पहले कोई मीटिंग की थी और उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो मेरे वर्कर्स फौरी तौर पे जो फ़ौजी तनसीबात हैं या छावनियाँ हैं वहाँ पहुँच जाएँ, कंटोनमेंट्स के अंदर चले जाएँ और वहाँ जाके एहतजाज करें। दूसरा, उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग है और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को भी टेस्ट करना मकसद था ताकि इमरान खान साहब की वॉइस टेस्ट की जाए और उसके बाद उसे मैच करके अदालत के सामने पेश किया जाए कि जनाब ये उनकी आवाज़ है और ये उनका टेस्ट है और ये उसकी रिपोर्ट है, तो ये इमरान खान साहब ही कह रहे हैं। इसके अलावा उनसे और भी सवाल किए गए। इमरान खान साहब से जब पुलिस वालों ने 1 दिन पहले बल्कि 2 दिन पहले रब्ता किया, तो ये तीसरी मुलाकात थी पुलिस की, तो इमरान खान साहब ने उनसे साफ इनकार कर दिया मिलने से और ये कहा कि जब तक मेरे लॉयर्स नहीं होंगे मैं आपके साथ मुलाकात नहीं करूँगा। बहरहाल आज मुलाकात हो गई और वहाँ पे इमरान खान साहब के वकील भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से जब पॉलीग्राफिक टेस्ट का कहा गया तो वो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं कोई टेस्ट नहीं दूंगा। तो इस तरह इमरान खान साहब ने टेस्ट से इनकार किया और वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही। सब लोगों ने एक ही किताब में बैठ के इमरान खान साहब से कुछ सवाल किए, उनके जवाबात लिखे और उन्होंने जवाबों को रिकॉर्ड भी किया और उसके बाद ये टीम लाहौर चली गई। DSP इनकी सरबराही कर रहे थे, उनका नाम जी जावेद था और उसके बाद ये टीम निकल गई। अब मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस बन रहा है ये बड़ा तगड़ा केस है जिसके अंदर कोई एविडेंस भी हैं और इसमें कुछ लोग गवाह भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर भी हैं जो बाकायदा गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो अब वादा माफ़ गवाहों की एक पूरी फहरिस्त होगी जिसे इमरान खान साहब के सामने लाया जाएगा और वो एतराफ़ करेंगे कि हमें खान साहब ने कहा था कि आपने किस किस जगह जाके किस तरह आपने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है और क्या इन्होंने हमें कहा था कि जो चीज़ रास्ते में मिले उसको गिरा दें या आप ढा दें या फिर पाकिस्तान के अंदर इंकलाब ले आएँ। तो बड़ा खौफनाक किस्म का, एक धांसू किस्म का केस इमरान खान साहब के ऊपर बन रहा है। आने वाले दिनों में आप इसकी बाज़गश्त हर तरफ सुनेंगे और यूँ आपको महसूस होगा कि इमरान खान साहब के गिर्द जो अब घेरा तंग किया गया ये पिछले केसेस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा संगीन है। आज रऊफ हसन साहब को अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे फ़िज़िकल रिमांड उनका लंबा मांगा गया था FIA की तरफ से, लेकिन 2 दिन का रिमांड दिया गया और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं, 4 लोग हैं मेरा ख्याल है जिन्हें गिरफ़्तार किया गया और उनकी बाकायदा गिरफ़्तारी डाली गई, तो उनका फ़िज़िकल रिमांड भी हो गया। ख़वातीन जो 2 ख़वातीन हैं
उनका फिजिकल रिमांड नहीं हो सका, उन्हें अदालत ने जेल भिजवा दिया, वो जुडिशल रिमांड पे जेल चली गई हैं, जबकि ख़ुद रऊफ़ हसन साहब और उनके साथी जो हैं वो बाकायदा FIA के हवाले कर दिया गया उन्हें। और अब FIA कुछ रिकवरीज़ करवाना चाहती है। FIA का ये कहना है कि हमने कुछ सिस्टम्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं और कुछ टेलीफोन्स हैं जो रिकवर कर रहे हैं, और वो सब कुछ इनके घर में है, और अब पुलिस इन्हें लेकर इनके घर जाएगी। दफ्तर के अंदर भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वकास जंजुआ साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इनका जो डिजिटल मीडिया उसको हैंडल करते थे, उनके कुछ एतराफ़ात हैं जिनकी बुनियाद पर रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया था। अब वही लीड कर रहे हैं और उसी लीड की बुनियाद पे अब रऊफ़ हसन साहब से बाकायदा कुछ चीज़ें रिकवर करवाई जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि वाकई रिकवर करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी। बहरहाल रऊफ़ हसन साहब को रगड़ा ज़रूर लग रहा है। रऊफ़ हसन साहब से जब ये पूछा गया कि जनाब आप ये जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप उसे हैंडल करते थे या नहीं करते थे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इनका सेक्रेटरी इतलात हूँ और तर्जुमान हूँ पार्टी का, मैं सिर्फ पार्टी की तर्जुमानी करता था, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये मेरे ऊपर आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो साफ उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इतराफ़िक जुर्म से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मेरा क्या काम है, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, ट्वीट्स कैसे की जाती हैं, ट्रेंड कैसे बनाए जाते हैं, ट्रोलिंग कैसे होती है, और बाउट्स अगर हैं तो वो कहाँ पे है, मुझे कोई पता नहीं। और ये टीम क्योंकि पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है, मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठी हुई टीमें, वो अपने तौर पे करती हैं और इनको खान साहब डायरेक्ट डील करते हैं, दरमियान में पार्टी का कोई शख्स नहीं है। फिर वकास जंजुआ साहब की जो स्टेटमेंट थी वो उस पर कन्फ्रंट किया गया, तो उन्होंने कहा जी मैं ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कोलीग हैं, लेकिन मेरा इनके साथ कोई अमल दखल नहीं है, ये सरासर मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ इंकारी रऊफ़ हसन साहब हो गए हैं, जबकि वकास जंजुआ साहब जो हैं वो मसलसल ये जो घंटी है वो रऊफ़ हसन साहब के गले में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि रऊफ़ हसन साहब से अगर कोई चीज़ रिकवर हो जाती है, उनके कुछ मोबाइल फ़ोन है या कुछ सैटेलाइट फ़ोन है वो निकल आता है और उसमें कोई इंस्ट्रक्शन उन्होंने पास किया है, तो फिर डेफिनेटली फंस जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेफिनेटली रऊफ़ हसन साहब रिहा हो जाएंगे, जो अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ होता है कि उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। तो रऊफ़ हसन साहब भी 15-20 दिन की ख्वारी के बाद बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। आज जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत में भी ये मामला डिस्कस हो रहा था और वहाँ अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील थे। वहाँ पे FIA को बुला के जस्टिस आमर फारूक साहब ने पूछा कि ये क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है कि किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर वो 15-15, 20-20 घंटे आपकी हिरासत में रहता है और उसके बाद आप उसे रिहा कर देते हैं। बताया गया कि 15 लोगों को आपने इनके दफ्तर से गिरफ्तार किया और 10 खवातीन को, 25 लोग आप दफ्तर से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं थी, कोई आपने उनके खिलाफ FIR नहीं की, ना उनकी हाजिरी डाली आपने, और उसके बाद आपने 10, 15, 20 घंटे उनको अपने पास रख के फिर उनको रिहा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल आप भी मुझे भी उठा के लेके जा सकते हैं सड़क से, या अली बुखारी साहब भी अगर उस वक्त दफ्तर होते तो इनको भी आप गिरफ्तार कर लेते। तो ये क्या तमाशा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इस तरह नहीं चल सकेगा। इस तरह तो बल्कि उन्होंने कहा जी मैं अपनी अदालत बंद कर देता हूँ और आप लोगों को अंदर बिठा लेता हूं और नहीं खोलता, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको भी अगवा कर लिया। तो ये सिस्टम इस तरह पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर सकेगा, आपको आइन और कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। ठीक ठाक लताड़ा उन्होंने। फिर अली बुखारी साहब जो वकील, उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस है, हमारा वाटर डिस्पेंसर सिस्टम जो है, छोटा सा वाटर डिस्पेंसर होता है दफ्तरों के अंदर जिसमें से पानी निकलता है, वो भी उठा के ले गए। तो उस पर फिर जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या पानी पीना था पुलिस ने जिसकी वजह से वो वाटर डिस्पेंसर भी ले गए। मेरा ख्याल है शायद किसी थाने में ज़रूरत होगी। अमूमन पुलिस को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जब छापा मारती है और उस घर में या दफ्तर में वो चीज़ अवेलेबल हो तो पुलिस उसे जब्त करके अपने थाने ले जाती है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे चंद दिन पहले खुद एक थाने के कंपाउंड में जाने का इत्तफाक हुआ और उसकी वजह ये थी कि हमारे दफ्तर का एक मोटरसाइकिल था और वो लड़का जा रहा था, तो पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत बंदे को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मोटरसाइकिल उन्होंने जब्त कर लिया, थाने में रख लिया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि नंबर प्लेट उस पर नहीं लगी हुई थी और उससे पहले ही वो लड़का हमारा लेकर निकल गया और उसकी ज़ाहिर गलती थी, उसको नहीं करना चाहिए था। बहरहाल 2 दिन वहाँ पर ये मोटरसाइकिल रहा और उसके बाद जब हम मोटरसाइकिल तक पहुंचे तो आप यकीन करें कि वो पहचान के काबिल नहीं था। वो ऐसे लगता था 400 साल पुराना मोटरसाइकिल है, क्योंकि उसमें से जो काम की चीज़ें थी सारी की सारी उतार के किसी न किसी और मोटरसाइकिल के अंदर फिट हो गई थी और जो पुरानी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी वो सारी की सारी उस नए मोटरसाइकिल के अंदर उन्हें पुलिस ने ठोक दी थी। और वहाँ जाके जब हमने फुटेज बनाई तो हैरान रह गया कि वो ऐसा लगता था जैसे मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान है। तो जो भी मोटरसाइकिल पुलिस पकड़ती थी वो फौरी तौर पर वहाँ खड़ा कर देती थे
जब हमारे लोगों ने बहुत शोर किया तो उसके बाद पुलिस ने कहा जी कोई ऐसा मसला नहीं है, नए मोटरसाइकिल आए हुए हैं, आप इनमें से कुछ चीज़ें उतार के अपने मोटरसाइकिल के ऊपर लगाएं, उसे पूरा करें और ले जाएं। तो ये पुलिस की पाकिस्तान के अंदर एक सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के अंदर उनका एक तरीक़ाकार है कि जिस चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत होती है वो जहाँ छापा मारते हैं वहाँ से वो चीज़ ले आते हैं और उसके बाद खुद इस्तेमाल करते हैं, और जब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती तो उसे फेंक देते हैं या फिर उसे वापस कर देते हैं। अनकरीब आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वाटर डिस्पेंसर भी वापस किया जाएगा, लेकिन ये वो वाला वाटर डिस्पेंसर नहीं होगा जो ये इनके दफ्तर से लेके आए थे। ये बड़ा कोई घटिया किस्म का, ख़राब किस्म का, नाकाबिले इस्तेमाल किस्म का वाटर डिस्पेंसर होगा जिससे उनके हवाले करके कहेंगे ले जी जनाब अब इसके अंदर बोतल फिट करें और उसके बाद आप सब लोग ये पानी पिए। तो ये पुलिस का एक तरीकाकार है। मेरा ख्याल है पुलिस को वाटर डिस्पेंसर की ज़रूरत होगी, उन्होंने कहा चलें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उठा के ले जाते हैं और वो ले गए। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया गया और उसकी वजह यह है कि कहा यह गया है कि यहाँ पे फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं है, फायर एंड सेफ्टी का सिस्टम नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि आप के पास इख्तियार है, आप किसी भी दफ्तर को बंद कर सकते हैं और ये म्यूनसिपल कमेटी ने किया है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी जो है उसके पास इख्तियार है कि वो किसी जगह पे भी जाके किसी के ऊपर भी पाबंदी लगा सकती है, किसी इमारत को भी सील कर सकती है, लेकिन कुछ जस्टिफिकेशन तो ठीक होनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे आग लग जाए तो आग बुझाने का सिस्टम नहीं है। तो भाई मसला ये है कि आप पूरे इस्लामाबाद में चले जाएँ, आप किसी भी सरकारी दफ्तर का जाके मुआयना करने, उसके अंदर फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, आप उसकी डेट देखें तो पता लगेगा ये 400 साल पुराने हैं, ये तो ख़त्म हो गए हुए हैं, ये तो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, इसके अंदर जो पाउडर है वो भी मुक गया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर चल रहे हैं और किसी जगह ना पाबंदी लगाई जाती है, ना वो सिस्टम रिमूव किया जाता है, ना उनको सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है। लेकिन अगर कानून नाफज करने का वक्त भी आया तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर आया। तो मेरा ख्याल है इल्ज़ाम ज़रूर लगाएं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, पाबंदी भी ज़रूर लगाएं, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, और आप सील भी ज़रूर करें किसी दफ्तर को, लेकिन कोई इंसानी तरीका तो होना चाहिए, कोई ऐसा तो तरीका होना चाहिए कि कुछ जिससे लोग अंडरस्टैंड कर सकें, जिससे लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। तो एक और मजाक का बंदोबस्त मेरा ख्याल है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया है कि जनाब इसके अंदर क्योंकि फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं था इसलिए हमने उनको सील कर दिया। तो दफ्तर मुकम्मल तौर पर सील हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई शख्स उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हमने कल की वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब ने यह तस्लीम कर लिया कि 9 मई को मैंने अपने कारकुनों को ये मैसेज दिया था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने GHQ के सामने पूरा मन एहतजाज करना है। तो जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे तो वहाँ पे बाबर अवान साहब थे, बैरिस्टर बाबर अवान साहब थे, उन्होंने इमरान खान साहब को रोका और मीडिया के लोगों को बताने की कोशिश की कि खान साहब ये नहीं कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे, लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त जा रहे थे, वापस पलट के उन्होंने फिर अपना बयान दोहराया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं वाकई कह रहा हूँ कि मैंने अपने कारकुनों से कहा था कि आपने पूरा मन एहतजाज करना है, और वो पूरा मन एहतजाज था। उसके ऊपर जो कुछ भी हुआ वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से किया गया, या रियासत पाकिस्तान ने उसके ऊपर किया, इसके बाद वो चले गए। उसके बाद जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ करके अपने लिए रस्सा तैयार कर लिया है और अब ये इसमें फंस जाएंगे। तो कल से उनके जो वकला हैं वो इसका बाकायदा इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात की नहीं, बल्कि नईम हैदर पंजोता साहब कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे था, इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। ये सलमान अकरम राजा साहब भी कल कह रहे थे, लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे थे, और जो दूसरे वकला हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पार्टी के, वो भी कह रहे थे, लेकिन दाल को गली नहीं। आज सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने बाहर आगे कहा जी खान साहब ने कहा मैंने तो कोई एतराफ़ किया ही नहीं, और ये तो 14 मार्च को फिर 18 मार्च को जो कुछ हुआ सब के सामने था, और ये फैसला किया गया था कि एहतजाज ज़रूर होगा अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इस तरह नहीं कि GHQ के अंदर दाखिल हो जाएंगे या किसी कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो जाएंगे या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमलावर होंगे। तो ये तो हमारा था ही नहीं ख्याल, ना ख्याल था ना हमने ये किया। तो आज उन्होंने यू टर्न ले लिया और इमरान खान साहब के बिहाफ पे लिया। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि बाहर जाके बताएं कि मैंने कोई एतराफ़ नहीं किया, लेकिन साथ ही उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि देखें जी GHQ भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, कोर कमांडर हाउस भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, और वहाँ पे एहतजाज क्यों नहीं हो सकता। तो वहाँ पे लोगों ने एहतजाज ज़रूर किया, लेकिन वो पूरा मन था और हमने ना कोई गमला तोड़ा, ना हमने किसी दरख्त को नुकसान पहुँचाया, ना ही हमने कोई सरकारी इमलाक के ऊपर हमला किया। तो उन्होंने एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब को थोड़ा सा डिस्टेंस पे वो ले गए। तो ये एक यू टर्न है इमरान खान साहब की तरफ से, और इमरान खान साहब इस मामले में बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, वो बात करते हैं
और बात करने के बाद फिर ऐसा यू टर्न लेते हैं कि बंदा हैरान ही रह जाता है। बल्कि अगर उनके क्लिप दिखाए जाएं तो पहला जो क्लिप होता है उसके अंदर भी फुल कन्विक्शन के साथ वो बात कर रहे होते हैं, मुकम्मल तौर पर बगैर किसी एम्बिग्विटी के, बगैर किसी शक्को शुबे के। और जब वो दूसरा उनका मौक़िफ़ आता है तो वो भी फुल कन्विक्शन के साथ होता है, पूरे कॉन्शियस के साथ, मुकम्मल होशो आवाज़ के साथ। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी हल्फ देने के लिए वो तैयार है। तो दोनों मौक़िफ़ जो होते हैं इमरान खान साहब के बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान बहुत तज़ाद होता है। तो इमरान खान साहब का कल का मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर था और आज का भी मौक़िफ़ उनका बड़ा ही क्लियर है कि जनाब हमने तो इस किस्म की कोई बात की ही नहीं थी। लेकिन बात इमरान खान साहब ने की थी और उसकी बाकायदा ऑडियो इस वक्त मौजूद है और वो जब सामने आएगी तो फिर लोगों को पता चलेगा कि इस 9 मई का जो वाक़या था उसके आर्किटेक्ट कौन थे, असल आर्किटेक्ट कौन थे। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs ने पार्लियामेंट हाउस में एक अलामती भूख हड़ताल की। ये अलामती भूख हड़ताल 3 बजे स्टार्ट हुई और 8 बजे तक, बल्कि 7 बजे तक जारी रही। और उसके अंदर बैठ के सब लोगों ने कहा जी कि हम इमरान खान साहब के साथ सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हैं और ये कहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए। अब इशू ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर ये कहा था कि मैं भूख हड़ताल करने का फैसला कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल नहीं की। और कल उन्होंने अपने तमाम वर्कर से और लीडर से कहा कि उन सबको भूख हड़ताल करनी चाहिए। तो उन्होंने भूख हड़ताल का जो हार था अपने गले से उतार के अपनी पार्टी के गले में डाल दिया है। अब उनके MPAs हैं और उनके MNAs हैं, वो भूख हड़ताल करेंगे। अभी अलामती भूख हड़ताल होगी, फिर उसके बाद ये थोड़ी सी लंबी भूख हड़ताल होगी। जब रोज़ों के दिन होंगे तो लंबा रोज़ा रख लिया जाएगा। इमरान खान साहब बहरहाल भूख हड़ताल सरेदस्त नहीं कर रहे और जब वो करेंगे तो उस वक्त करेंगे जब मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये स्वेटिंग वाला मौसम है, इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इमरान खान साहब बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो अपनी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि क्योंकि मैं नहीं कर सकता तो ये जो सदका है ये उनके पार्टी के लीडर्स अदा करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं अब तैयार हो जाएं, उन्हें एक लंबी भूख हड़ताल करनी पड़ेगी इमरान खान साहब के बिहाफ पे। इमरान खान साहब अपनी कुर्बानी नहीं देंगे, आप लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए और ये जो कुर्बानी है बहुत लंबी होने वाली है। तो तैयारी कर लें आप, और इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छूटेगी क्योंकि इमरान खान साहब ने अब आपको हुक्म दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अली अमीन गंडापुर साहब को भी भूख हड़ताल करनी पड़ेगी और वो मुकम्मल तैयारी के अंदर हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात आज उनकी हुई है और इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, ये जो आप इतने सुर्ख गाल लेके फिर रहे हैं, बहरहाल आपको थोड़ी सी इसकी लाली कम करनी पड़ेगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी अनकरीब भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे और आपको भूख हड़ताल करते हुए नज़र भी आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।